हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में जिसमें हम लोग रिवीजन कर रहे थे उसमें कुछ हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे। तो 3 नियम हमने कंप्लीट करा दिए थे आपके। चौथा, पांचवा और छठवां नियम बचा हुआ था, तो आज हम लोग इसको करेंगे। जो चौथा नियम है आपका, वो नियम है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। इसको जानेंगे, इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे और किसने यह नियम दिया है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नियम किसने दिया है। तो रिचर ने यह नियम दिया है। इस नियम में इन्होंने बताया क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फिर जो स्टेटमेंट है उसको आपको यहाँ पे लिख करके भी बता दिया जाएगा। तो देखिए क्या कहा है इन्होंने। देखिए, यह नियम यही बताया गया है कि जब मान लीजिए जो दो तत्व हैं वह किसी यौगिक में शामिल है अपने निश्चित द्रव्यमान के साथ। दो तत्व हैं, ठीक है, और दो अलग अलग यौगिकों में अपने निश्चित द्रव्यमान के साथ वो शामिल है। तो ये आपस में भी एक तीसरा तत्व यौगिक बनाएंगे उसी अनुपात में। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए क्या है ये। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यह नियम पहले लिखेंगे, यह नियम रिचर रिचर ने ईयर लिख देते हैं 1792 में 1792 में दिया था। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या स्टेटमेंट है, लिखेंगे जिस भार के अनुपात में दो तत्व जिस भार के अनुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के अलग 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 किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान या भार कह लीजिए, तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं। भार से संयोग करते हैं उसी भार के अनुपात में वे दोनों उसी भार के अनुपात में वे आपस में संयोग करते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे NaH व NaCl है, ठीक है, NaH और NaCl है। अब इसमें अगर आप देखें तो NaH का अगर हम लिखें यहाँ पे, NaH में अगर आप देखें यहाँ पे अनुपात अगर देखें तो Na और H का, उसे सोडियम में कितना होता है 23 होता है, और H का कितना होता है 1 होता है, 23 और 1। और NaCl का देखिए जरा, NaCl का कितना हो जाएगा 23 और नहीं, यहाँ पे NaCl का 23 और 35.5 ये हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपस में, यानी कि आपस में क्या हो जाएगा,
जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, यानी H और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, ये जो बनेगा HCl बन जाएगा। इसमें जो अनुपात आएगा यहाँ पे देखेंगे, इसमें 1 और कितने का अनुपात हो जाएगा, 35.5। यही चीज वो कह रहे हैं। क्लियर है? देखिए दो यौगिक है आपस में, यहाँ पे देखिए NaH और NaCl है, इनके बीच में आपस में जो अनुपात है 23:1 है और 35.5 है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि आपस में उसी अनुपात में जुड़ सकते हैं, यानी 1 और 35, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करके, जिस अनुपात में यहाँ पे है वही अनुपात यहाँ से ये आपस में जुड़ेंगे तब भी ये आ जाएगा। यही बात यहाँ पे ये कह रहे थे, इसे ही कहते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। क्लियर है? अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या है, गैल-यूसेक का नियम। यहाँ तक क्लियर है तो इसको हटा देते हैं, सबको क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। चलिए पांचवा नियम, गैल-यूसेक का नियम। गैल-यूसेक का नियम, यहाँ तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा किसने नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे इस नियम में क्या बताया गया, ये चीज बताएंगे। कब दिया गया था अगर आपको जानना है तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1808 में दिया गया था। यह नियम जो है 1808 में दिया गया था, यहीं पे लिख देते हैं 1808 में। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया इसको जानिए। इस नियम के अनुसार देखिए क्या बताया गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है गैस की। देखिए जब गैसें जो होती हैं आपस में संयोग करती हैं तो परस्पर अगर उनका स्थिर ताप और दाब है उस समय क्या होगा कि गैसों में के आयतनों में क्या हो जाएगा, सरल अनुपात हो जाएगा। ये कंडीशन है, स्थिर ताप और दाब पे अगर गैसें आपस में संयोग करती हैं उनके आयतनों में जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, सरल अनुपात हो जाएगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, तो इसको लिखेंगे जब गैसें आपस में, जब गैसें परस्पर या आपस में संयोग करती हैं, संयोग करती हैं तब स्थिर ताप और दाब पर, तब स्थिर ताप व दाब पर क्या हो जाएगा, गैसों के आयतनों में, गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। ये हो जाएगा जैसे, देखिए एग्जाम्पल में लिखा हमने H2Cl2 गैस के रूप में, H2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट बना है यहाँ पे 2HCl और ये भी किसमें है, गैस में है। अब यहाँ पे आयतन लिखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इसका आयतन लिखने जाएंगे तो पहले अगर हम लोग इसका मोल लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना है, 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल। ये कितना है, ये भी 1 मोल है। और ये कितना हो गया है, 2 मोल। अब यहाँ पे इसका आयतन लिखेंगे तो जितना मोल है उतना ही आयतन हो जाएगा। यहाँ पे मतलब 1 आयतन है तो 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही बताया गया यहाँ पे, अगर आप अनुपात देखेंगे तो 1:1:2 का अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है आपका
आओगाद्रो का नियम, यहीं पे छठवां लिख देते हैं। अगला है आओगाद्रो का नियम। आओगाद्रो एक वैज्ञानिक रहे हैं, उनके आधार पे ही ये नियम है, उन्होंने ही दिया था। ये वैज्ञानिक थे आओगाद्रो, जिन्होंने 1811 में ये नियम दिया था। यहाँ लिख देते हैं 1811 में। अब हम लोग सीधे लिखेंगे क्या ये इस नियम में क्या बताया गया। ठीक, समझ लीजिए पहले स्टेटमेंट क्या है इनका। देखिए आओगाद्रो ने जो नियम दिया हुआ है, इसमें इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस नियम में समान ताप और दाब पे गैसों के आयतन समान हो तो अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो इस नियम के अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर ताप व दाब पर समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में, आयतन में आयतन में आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। क्या मतलब हुआ, जैसे देख एग्जाम्पल से समझिए, H2 प्लस Cl2, जैसे भी एग्जाम्पल लिखा था हमने, H2 प्लस Cl2, ये हो गया 2HCl, ये बन गया। अब यहाँ पे अगर आयतन देखेंगे, देखिए आयतन देखिए यहाँ पे एक है, एक भी हो जाएगा, इसका भी एक है, और यहाँ कितना आयतन हो चुका है 2। आयतन समान हो गया है, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वही जितना यहाँ पे आयतन है उतना ही। एक है तो एक n कह सकते हैं, एक लगा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे एक n हो जाएगा, ये आयतन बता रहा है, ये अणुओं की संख्या बता रही है यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, दो n हो जाएगा। यानी जितना आयतन हो जाएगा उसमें अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। तो समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान रहेगी। ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर इसका आप आधा कर देंगे तो अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आयतन आधा कर देंगे, अणुओं को भी क्या, उनकी भी संख्या क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चैप्टर में ये 6 नियम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका वार्षिक एग्जाम भी होने वाला है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नियम आ सकते हैं, जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें अच्छे तरीके से, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने सभी दोस्तों से कहिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।